तो यो भाई, ये है भाई मेरा गेम प्ले भाई ऑफ 4.4 अपडेट इन बीजीएमआई भाई। भाई ये जो अपडेट है ये बहुत ज़्यादा भाई मस्त अपडेट है। और भाई इसके अंदर जो वो हीरोज क्राउन नाम है भाई इसका, और इसके अंदर जो वो हीरोज नया बॉस आया है ना भाई, वो भाई सबसे मस्त है। उसका हेल्थ भाई इतना कम है ना भाई, एकेएम के 2 स्प्रे में भाई वो टपक जाता है। भाई उसके बारे में बात चलती रहेगी, लेकिन भाई आप वो पहले मेन गेम प्ले पे। इस गेम प्ले के अंदर भाई आपको मिलने वाला है फुल लास्ट जोन इंटेंस मैच, जिसके अंदर आपको आएगा भाई बहुत ज़्यादा मज़ा। तो वो देखना मत भूलना, और भाई स्किप मत करना, वीडियो शांति से देख लो। और भाई साथ ही साथ अभी मैच के अंदर भाई हो रहा था मस्त एकदम भसर, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर बना लिया अपना इग्नाइटिंग फायर। और भाई इग्नाइट फायर करने से होता क्या मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मुझे आपको मैप के बगल में जो एक एम्बलम टाइप का दिख रहा है ना गोल्डन कलर का, उसको आपको ना अपना एम्बलम खुद का 1 से लेके 4 तक लेके जाना होता है। तब आप जा सकते हो भाई मेन बॉस हीलियोस के पास फाइट करने। इसके लिए अभी मैंने जस्ट खोल के देखा कि इसके अंदर देखिए आपको 50 ग्लोरी पॉइंट्स करने होते हैं, और साथ ही साथ आपको करना होता है रैंक 1 से 4 के बीच में। तो भाई अब आता है गेम प्ले पर। यहाँ पर देखो मैंने 1-2 बंदा नॉक कर दिया था, लेकिन मैं एक का फिनिश मिल गया, लेकिन दूसरा बंदा अभी नॉक किया, वो मुझे मिला नहीं, वरना मैं ब्लू वाले जोन से बाहर चल जाता। तो उसे तो छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ पर देखो भाई मेरा एम्बलम भी इग्नाइट होने वाला है। और अभी यहाँ भाई जो सामने चेस्ट है ना, वो ऐसे नॉर्मली नहीं खुलती भाई, जब का एम्बलम इग्नाइट हो जाता है ना तो ये खुलती है। और देखो भाई एम्बलम इग्नाइट होते हैं, मुझे मिल चुके 80 ग्लोरी पॉइंट्स, और मेरा एम्बलम हो चुका भाई रैंक 1। और अब देखो भाई क्या होता है। अबे भाई मुझे लगा था भाई यहाँ पर साइड से फायर आ रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर कोई और ही था। भाई मैं उसे भी मार देता अगर मैं एडीएस ना ओपन करता तो भाई उसे तो छोड़ दो। लेकिन मैं फिर सीधा मैं रूइंस पे आ जाता हूँ यहाँ पर, और रूइंस को मैं जब लूट ही रहा था तब लूटते लूटते मुझे इधर फायर आता है, तो पूरा का पूरा उसे का लूट के इधर आता हूँ। और भाई इधर देखो एक बंदा तो होता है, लेकिन वो फिर गायब हो जाता है इधर से। देखो भाई, भाई एक काम करना कि अभी जस्ट जिस बंदे ने मुझे अभी इवेंट पे मारा था ना भाई, तुम उस बंदे को भाई उसका पूरा शक्ल भाई तुम याद रखना, उसके बाद देखना भाई क्या होता है। तो भाई उधर तो मुझे ये बंदा नहीं दिखता है, लेकिन भाई अब तुम वेदर देखो पूरा ऑरेंज हो चुका है। इसका मतलब है भाई अभी हम सोलो हीलियो से फाइट करने जाने वाले हैं, और मेरा रैंक भी 1 है। तो मैं जल्दी से ग्रोजा उठा लेता हूँ। और अभी देखो भाई यहाँ पर एक असेंड का ऑप्शन आता है, और रेड कलर का सर्कल आता है, उसमें देखो भाई होता है ये। तो भाई इसी ऑप्शन से हम सब लोग ऊपर आ जाते हैं। और ये देखो भाई यहाँ पर मुझे एक और रिकॉल मिल जाता है भाई, मतलब भाई क्या ही तो बात है भाई, ये हर जगह एक एक रिकॉल। इधर तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन भाई देखो कितना बड़ा मैप है, और इधर आपको भाई 5-5 वो फायर वाले ऑर्ब्स या फिर एम्बर्स जो भी कह लो भाई, वो आपको कलेक्ट करने होते हैं। वो आप 5 कलेक्ट कर लेते हो तब आपको एक सन चैरियट मिलेगा, उसके अंदर आपको जाना होता है। उसके बाद आप भाई जा सकते हैं भाई हीलियोस से फाइट करने। तो देखो अभी तो मैं इसे कलेक्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा, और उसके बाद में जाएगा मैं सीधा सन चैरियट में। और पता है भाई अभी क्या हुआ, तो मुझे लगा था भाई इतने सारे बंदे हैं, कोई ना कोई तो मारेगा मुझे, लेकिन कोई नहीं मारा। पता नहीं सब लगता है छुप के बैठे हुए होंगे, लग रहा था कोई आएगा मारेगा मारेगा, लेकिन मैं ही भाई उठा के भाग गया। और यहाँ पर भाई एक स्क्वाड मतलब एक प्लेयर या फिर 2 बंदे, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई एक बंदा तो जा सकता है एक टाइम पर, उसके बाद कोई नहीं जा सकता। तो अभी देखो भाई यहाँ पर हीलियोस से हमारे साथ फाइट होने वाली है।
अब देखो भाई, मैं इसे इधर तो हरा देता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर जो है ना, मैं ग्रोजा का एमो अगर यूज़ करता ना, तो मैं ग्रोजा के भाई मैं 2 मैगजीन में इसे हरा देता। वो मुझे बाद में खेल के पता चला, लेकिन भाई इस मैच में यही होता है। तो मुझे लग रहा था भाई क्योंकि ग्रोजा का एमो मिलेगा या फिर नहीं, लेकिन भाई आप इधर जब भी इसे हराओगे ना, इधर आपको हमेशा एक ना एक P90 जरूर मिलेगा। P90 के साथ आपको कोई और गन मिल जाएगी, लेकिन आपको P90 इसी लोकेशन मिलेगा। उसके बाद मैं सीधा यहाँ अपार्ट्स पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फायर आ रहा था। और भाई इधर देखो 2 स्क्वाड्स लड़ रहे थे। अब भाई मुझे इधर तो लग रहा था कि भाई और स्क्वाड्स आएंगे आएंगे, लेकिन कोई आया ही नहीं। लेकिन फिर भाई मैं डासिया लेके जब जाने लगता हूँ ना, तब उसके बाद देखो भाई मेरे हीलियोस के साथ क्या होता है। भाई मुझे लगा था कोई उसे मार ही नहीं सकता, लेकिन भाई कोई मार देता है। उसके बाद देखो भाई यहाँ पर मस्त सीन होने वाला। अब देखो भाई, ये 2 बंदे जनरेटर लेके मेरे पीछे आए थे, लेकिन भाई मैंने इन दोनों को लॉग भी भेज दिया। भाई खैर ये दोनों नॉक हुए थे, लेकिन एक के पास सेल्फ एड था, तो मुझे लगता है भाई इसका टीममेट होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, अब लास्ट जोन आ चुका है। और भाई अभी थोड़ी देर में वो सीन होगा जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, भाई फुल इंटेंस हो जाएगा ये। अब देखो भाई, इधर तो मुझे फायरिंग आ रही थी ड्रॉप के पास से, लेकिन यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा था। और यहाँ पर मुझे ये भी डर था कि मैं बग्गी लेके चल रहा हूँ, कोई मुझे मार ना दे। तो इसलिए मैं भाई रिज होल्ड करने जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से भी फायरिंग आती है, तो मैं सीधा उधर जाता हूँ। वहाँ पर एक बंदा सोलो होता है जिसके मैं मारता हूँ। भाई ये बंदा भी अभी नॉक हुआ था, इसका मतलब भाई इसका भी एक टीम है जो कि इसे पक्का बचाने आएगी। तो मुझे लग रहा था यहीं पर वो लोग आसपास होंगे, लेकिन यहाँ पर भी नहीं थे। लेकिन फिर जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, फिर देखो भाई क्या होता है। इधर तो मैं भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल से बचा था, लेकिन भाई यहाँ पर सामने मुझे लगा था एक ही है, लेकिन फिर मैंने जूम करके देखा तो मुझे दिखा भाई बस 2 बंदे हैं। तो मुझे तो लगा भाई ये लोग मुझे लूटने तो नहीं देंगे, मुझे भागने भी नहीं देंगे, लेकिन मेरी बग्गी थी आगे में ही, तो इसलिए मैं पहले हील लगाता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करके मैं बग्गी लेके निकलता हूँ उन लोग के ऊपर पुश करने। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ भाई पुश नहीं करना चाहिए। अब देखो भाई, मुझे यहाँ पर से भी फायरिंग आ रहा था, इसीलिए मैं भाई चल जाऊँ सीधा रिज होल्ड करने। लेकिन मेरे पीछे भी एक बंदा था जो कि भाई एयर ड्रॉप लूट रहा था। भाई इस बंदे ने इतना गंदा स्प्रे मारा है ना, एक बॉट भी ना मरे। वैसे भाई ये बंदा तो सोलो खेल रहा था, या फिर इसकी पूरी स्क्वाड निपट चुकी थी। लेकिन भाई ये बंदा यहाँ पीछे से अगर फायर नहीं करता ना, तो ये मुझे आराम से मार देता भाई। तो उसे तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन भाई अब बच रहे थे लास्ट के 3 बंदे, जिसमें से एक बंदे को ये बाकी के 2 बंदे खा जाएंगे। और भाई अभी मुझे लग रहा था कि सामने जो बंदे हैं ना तीनों, वो तीनों एक ही स्क्वाड के हैं, लेकिन नहीं भाई, वो तीनों एक स्क्वाड के नहीं थे।
भाई मैं इधर देख रहा था कि इधर कोई बंदा है तो नहीं, तभी मुझे सामने थोड़ा सा स्मोक दिखता है। तब मैं सोचता हूँ भाई कि उधर जाऊँ या फिर नहीं, क्योंकि अगर मैं गया तो यहाँ पर भाई 3 बंदे हैं, 2 बंदे कहीं पर भी लेटे हो सकते हैं और मुझे मार सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा था कि भाई कोई बंदा को फाइटिंग आ जाए या फिर कोई बंदा दिख जाए तो मैं पुश कर सकूँ, लेकिन भाई कोई दिख ही नहीं रहा। अब देखो भाई मुझे इतना अच्छा पता था कि भाई अभी लास्ट के 2 बंदे बच रहे हैं, और वो दोनों बंदे उसी टीम के हैं भाई जिस टीम का बंदा मैंने पहले मारा था। तो इसलिए बंगी लेके सीधा जोन में चला जाता हूँ और देखो भाई अभी इधर क्या होता है। पहले तो भाई इन लोगों ने मेरी बग्गी फोड़ी, उसके बाद ये दोनों पीक दे रहे हैं ब्रस्ट खाने के लिए। एक को तो मैंने मार दिया, लेकिन भाई दूसरा भी पीक दे रहा है। मुझे लगा कि ये पीक देगा, लेकिन भाई ये फिर रिवाइव करने लगा। फिर मैं सोचा कि रिवाइव कर तो रहा है, लेकिन अगर ये मुझे बेट कर रहा होगा तो क्या होगा। अब देखो भाई ये मुझे पीक नहीं दे रहा है, इतना तो मुझे पता चल गया कि भाई ये फेक तो नहीं कर रहा है कुछ भी, तो इसीलिए ना मैं इन्हें रिवाइव होने देता हूँ, और वही मेरी भाई सबसे बड़ी गलती थी। और भाई इस तरह से गेम प्ले यही ख़त्म हो जाता है हम लोग का। भाई लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलना। और भाई तुम ये देखो, जिस बंदे ने अभी मुझे मारा है ये वही बंदा है भाई जिसने मुझे इवेंट पर भी मारा था।